वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होंगे। साथियों, हमने आपको कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ाया था, जिसमें आपने जाना था कि जब भी हम कोई किसी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाते हैं। तो मान लीजिए यदि हमने कोई कंस्ट्रक्टर बेस क्लास के अंदर बनाया है और हम डिराइव्ड क्लास को हैंडल करते हैं, उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो हम उस कंस्ट्रक्टर को क्लास बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को किस प्रकार से हैंडल करेंगे, ये प्रैक्टिकल और बारीकी से जानते हैं इस वीडियो में। तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। देखो, चैप्टर चल रहा है हमारा इनहेरिटेंस का और इसमें हम सीखने वाले हैं आज कंस्ट्रक्टर हैंडलिंग को। अब इसको जानने से पहले पहले कंस्ट्रक्टर को सीखना बहुत ज़रूरी है ना। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि हमने इससे पहले कंस्ट्रक्टर की क्लास ली थी। कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, किस प्रकार से काम करता है, पहले वो जान ले तो आपको जानना आसान होगा। फिर भी मैं आपको ये वाला प्रोग्राम जो मैंने लिखा है इसको समझाने से पहले मैं कंस्ट्रक्टर का एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो, हमने दो क्लास बनाई है, क्लास ए और क्लास बी, और दोनों में मैंने एक एक कंस्ट्रक्टर लिया है। मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिया है, इसमें एक हमारे पास वेरिएबल है और यहाँ भी मैंने देखो यहाँ पे बी क्लास के अंदर भी एक वेरिएबल लिया है। और मैंने इनके लिए देखो एक डेराइव्ड क्लास बनाई है क्लास सी नाम से, जिसमें मैंने ए को भी इनहेरिट किया है पब्लिकली और बी को भी पब्लिकली इनहेरिट कर लिया है। अब जाहिर सा है जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो डेराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा और कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है जैसे ही उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। तो क्लास बी और क्लास ए के तो ऑब्जेक्ट हम बना ही नहीं रहे। जब ऑब्जेक्ट ही नहीं बन रहा तो इनके कंस्ट्रक्टर जो हमने बनाए हैं ये कॉल कैसे होंगे, है ना भाई। यही तो कॉन्सेप्ट है कंस्ट्रक्टर का। कंस्ट्रक्टर जैसे ही हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो खुद ब खुद कॉल हो जाता है। और जब क्लास ए और बी दोनों बेस क्लास है, इनका जब ऑब्जेक्ट ही नहीं बन रहा तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे होंगे, यही हमारा क्वेश्चन है और इसी को हम सोल्व करने वाले हैं कि हम ए और बी क्लास के कंस्ट्रक्टर को किस प्रकार से कॉल कराएंगे डेराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो सिंपली आप देख रहे हो यहाँ पे एक ये क्लास ए बनी है जिसके अंदर मैंने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिया है। एक तो प्रोटेक्टेड, सबसे पहले देख तो प्रोटेक्टेड वेरिएबल लिया ए नाम का। पब्लिकली हमने एक कंस्ट्रक्टर लिया और कंस्ट्रक्टर के अंदर जो एक्स वेरिएबल है इसकी वैल्यू को ए के अंदर डाल दिया। तो हमारे इंटीजर जो ए नाम का वेरिएबल था इसके अंदर वैल्यू चली गई एक्स की। एक फंक्शन लिया है डिस्प्ले नाम का और इसको हमने प्रिंट करा लिया वैल्यू ऑफ ए, और इसके अंदर ए वेरिएबल को डाल दिया कि जो भी वैल्यू ए के अंदर होगी वो प्रिंट हो जाएगी। और ए के अंदर कौन सी वैल्यू होगी, ए के अंदर इस एक्स की वैल्यू होगी। और एक्स में कहाँ से आएगी वो अभी देखते हैं, एक्स में कहाँ से आएगी। सेम क्लास बी हमने बनाया। क्लास बी के अंदर भी आप देख रहे हो एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया प्रोटेक्टेड बी। एक कंस्ट्रक्टर बनाया, वाई नाम का वेरिएबल इसमें डाल दिया और वाई की वैल्यू को स्टोर करा दिया बी में। तो बी की वैल्यू बी के अंदर स्टोर हो गई। अब बी में वैल्यू कहाँ से आ रही है, वाई से आ रही है, और वाई में कहाँ से आएगी, वहीं से आएगी जहाँ से एक्स में आएगी। एक यहाँ पे हमने फंक्शन लिया डिस्प्ले टू नाम का और इसको प्रिंट करा लिया वैल्यू ऑफ बी, इसमें बी की वैल्यू डाल दी, बी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अब सारा खेल होता है शुरू जब हम डेराइव्ड क्लास बनाते हैं। तो इसको मैं एक बार क्लियर करा लेता हूँ और डेराइव्ड क्लास पे चलते हैं। देखो, डेराइव्ड क्लास के अंदर मैंने पब्लिकली ए को भी इनहेरिट कर लिया है, बी को भी इनहेरिट कर लिया है, और इसमें भी मैंने एक प्रोटेक्टेड वेरिएबल लिया है इंटीजर टाइप का, एक सी नाम का वेरिएबल लिया है। अब पब्लिकली हम यहाँ भी एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। अब ये हमारी मजबूरी हो गई क्योंकि हमने बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को, चाहे एक बेस क्लास हो या दो बेस क्लासेज हो, हमने उन दोनों के कंस्ट्रक्टर को हैंडल कराना है। तब हमको डेराइव्ड क्लास के अंदर भी एक कंस्ट्रक्टर बनाना ही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने एक सी नाम का एक कंस्ट्रक्टर बनाया। और क्यों बनाया, क्योंकि कंस्ट्रक्टर सेम क्लास के नाम जैसा ही होता है ना। क्लास का नाम सी है तो कंस्ट्रक्टर भी सी नाम से बनेगा। और इसके अंदर हमने एक तो ले लिया इंटीजर पिन, एक वेरिएबल ये ले लिया। और अब आप देखोगे हमारे पास दो वेरिएबल और भी है। एक तो ये बी के अंदर है वाई नाम का, और एक ए क्लास के अंदर भी है एक्स नाम का, है ना। तो हमको दो इंटीजर वेरिएबल और लेने पड़ेंगे। तो एक मैंने यहाँ पे क्यू नाम का ले लिया और एक जेड नाम का ले लिया। तो यहाँ पे हमको तीन आर्गुमेंट यहाँ पे देने पड़ेंगे इंटीजर टाइप के। एक तो हो जाएगा ए क्लास के लिए, एक बी क्लास के लिए और एक सी क्लास के लिए।
अब इनमें से हमको बताना पड़ेगा कि कौन सा वेरिएबल ए क्लास के लिए है और कौन सा बी क्लास के लिए। तो वो बताने के लिए यहाँ पे हम करेंगे कोलन का यूज और यहाँ पे बता देंगे कि भाई ए नाम के लिए, जो ए नाम की क्लास है उसके लिए हमने यहाँ पे एक पी नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया और बी के लिए हमने क्यू नाम का किया। बच गया जेड नाम का, ये हो गया हमारा सी क्लास के लिए। तो जेड में वैल्यू आएगी वो चली जाएगी सी के अंदर और सी की वैल्यू हमारी यहाँ पे सी वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गई। इसलिए यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिया है डिस्प्ले 3 नाम का, जिसमें हमने प्रिंट करा लिया वैल्यू ऑफ सी इक्वल सी की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करा ली। तो जो सी में वैल्यू होगी वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी और प्रिंट हो जाएगी। अब चलते हैं मेन फंक्शन के ऊपर। देखो इंटीजर मेन फंक्शन है, तो जाहिर सा है जब हमारे पास लास्ट सी क्लास है डेराइव्ड क्लास, तो हम उसी के लिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हमने सी के लिए यहाँ पे एक डबल ए नाम का ऑब्जेक्ट बनाया और इधर यहीं पे, क्योंकि जैसे ही डबल ए नाम का ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर है वो खुद ब खुद कॉल होगा। तो सी के अंदर हमने कंस्ट्रक्टर बनाया क्योंकि हमारी मजबूरी थी, हमको बनाना पड़ा। तो ये अपने आप कॉल हो जाएगा, तो हमने इनकी वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। वो वैल्यू हम यूजर से इनपुट ले या मैनुअल मैंने यहाँ पे डाल दी तीनों की वैल्यू 10, 20 और 30। देखो पहले नंबर पे 10 है, पहले नंबर पे क्या लिया हमने यहाँ पे पी लिया है। तो ये 10 कहाँ पे चला गया, पी के अंदर यहाँ पे आ गया। पी ए क्लास के लिए लिया था हमने, ए क्लास के लिए लिया था, तो ये सीधा अपनी क्लास के ऊपर जाएगा। मैं इसको क्लियर कराता हूँ और क्लास ए के ऊपर चलते हैं। देखो ए क्लास के लिए हमने यहाँ पे एक्स नाम का वेरिएबल लिया था, तो वो ए क्लास के लिए लिया था, सीधा यहाँ पे एक्स के अंदर आ गया और एक्स की वैल्यू हमने कहाँ पे डाल दी, ए में डाल दी और प्रिंट करा रखा हमने ए को। तो ए के अंदर स्टोर हो गया, क्या स्टोर हो गया ए के अंदर, ए के अंदर ये 10 वैल्यू स्टोर हो गई। इसी प्रकार जो 20 है दूसरे नंबर पे, और दूसरे नंबर पे क्या है हमारा क्यू, क्यू हमने किसके लिए लिया है, क्यू बी के लिए ले लिया। तो ये 20 है, ये चली जाएगी बी क्लास के वाई वेरिएबल के पास, वाई में स्टोर हो गया 20 और वाई की वैल्यू हमने ले ली बी के अंदर। तो 20 कहाँ चला गया बी वेरिएबल में और बी वेरिएबल को हमने प्रिंट करा लिया, ये यहीं पे ये रहा, प्रिंट करा लिया यहाँ पे। और तीसरा बच गया 30, ये है जेड के लिए तीसरे नंबर पे, और जेड सी क्लास का ही वेरिएबल है, तो जेड को हमने स्टोर करा दिया यहाँ पे सी के अंदर। तो सी की वैल्यू प्रिंट करा ली, इसमें 30 है। बस तीनों को हमने, तीनों फंक्शंस को यहाँ पे प्रिंट करा लेना है। डबल ए पहला डिस्प्ले है, डबल ए दूसरा डिस्प्ले 2 है और डबल ए डॉट डिस्प्ले 3 रिटर्न 0, प्रोग्राम एग्जीक्यूट सक्सेसफुली। बस इसको हम अब सेव करा लेते हैं, कंट्रोल एस, और रन एंड बिल्ड पे क्लिक करा के देखते हैं। तो अब देखोगे यहाँ पे वैल्यू हमारी प्रिंट हो गई, वैल्यू ऑफ ए 10, वैल्यू ऑफ बी 20 और वैल्यू ऑफ सी 30। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपके पास आ जाए कि कंस्ट्रक्टर हैंडलिंग क्या होती है और उसके लिए आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम लिखना पड़ जाए, तो आप किस प्रकार से लिखेंगे, मैंने अच्छे से आपके साथ एक्सप्लेन कर दिया है। तो उम्मीद करूंगा आपके समझ में आ गया होगा। ओके, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।